औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, आप तमामों की खिदमत में तिब्बे मासूमीन एपिसोड नंबर 12 लेके हाजिर हुई हूँ। दुआ है परवरदिगार आलम से कि जो इस तरह से हमारे शो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और बेहतरी हमसे चाह रहे हैं कि हम और आपकी खिदमत में अच्छी अच्छी बातों को पेश करते चले जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, कल हमने स्किन डिसीज़ यानी स्किन के लिए जो मुश्किलात थे उनके बारे में मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था। आज एक चीज़ उसमें रह गई थी कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंशाअल्लाह बयान करूंगी कि अगर किसी की स्किन में दाग धब्बे हो जाते हैं वो किस तरह से क्योर कर सकता है, किस तरह से उसे कर सकता है। तो शायद आप जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कमेंट के ज़रिए और उन्होंने मुझसे पूछा आपने इस बात को क्लियर नहीं किया, तो मैं कह दूं कि मैंने उस वक्त अपने एपिसोड में मैंने आपकी खिदमत में बताया है कि ऑलिव ऑयल को अगर हम अच्छी तरह से मसाज करते हैं, जहाँ पर भी दाग धब्बा या कोई तरह की प्रॉब्लम हमें नज़र आती है, बर्न स्किन है, मैंने कहा था कि वहाँ पर भी अगर ऑलिव ऑयल का यूज़ किया जाए, मला जाए ऑलिव ऑयल को, तो मसाज किया जाए तो वो बहुत जल्दी क्योर होता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि अगर हम अपनी स्किन के या अपने बॉडी में कहीं पर भी कोई ऐसा स्पॉट है या फिर हमें कहीं पर भी ऐसा दाग है जो हमें पसंद नहीं, हम गवारा नहीं करते कि वो हमारे पास रहे, तो हम उसे क्योर करना चाहते हैं, हम उसे क्लीन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपकी खिदमत में बयान कर दूं कि अगर कोई ऑलिव ऑयल को और बादाम के तेल को दोनों की मिकदार जो है, अगर आप ऑलिव ऑयल हाफ टेबल स्पून लेंगे तो बादाम का तेल भी आप हाफ टेबल स्पून लेंगे। अगर आप 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ले रहे हैं तो बादाम का तेल भी आप 1 टेबल स्पून लेंगे। दोनों को आपने कंबाइन करना है, दोनों को आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद में आपने उस जगह पर जहाँ पर आपको इसका स्पॉट है, जहाँ पर आपको वो दाग है, आपने वहाँ पर अच्छी तरह से उससे मसाज करनी है और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ये रोज़ाना आपने करना है, ये मसाज आप करते रहेंगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जिन्होंने मुझे कमेंट करके कहा है और कहा कि आपने अंडर आई के बारे में बताया था कि आप डार्क सर्कल्स के बारे में बताओगे, लेकिन आपने अंडर आई यानी डार्क सर्कल्स के बारे में नहीं बताया, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भूल गई थी। मैं आज इसे भी क्लियर कर दूं। अगर किसी को डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये है कि बटाटा यानी जिसे हम पोटैटो कहते हैं, आलू कहते हैं, आलू को अच्छी तरह से आपने खीस लेना है और उसका रस निकाल लेना है। और जब वो आलू आप खीस चुके, उसे ग्रेट कर चुके, और जब ग्रेट करने के बाद आपने एक कॉटन के कपड़े में डालकर उसका कस निकाल लिया, तो उसका जो रस निकलता है वो आपको अपनी अंडर आई यानी आई डार्क सर्कल्स पर उसे अच्छी तरह से लगाकर उसका मसाज करना है। अगर आप ये वीक में 7 डेज तक कंटिन्यू आप करते रहेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। दूसरा तो आप सब जानते हैं, जैसे काकड़ी का यूज़ करना, यानी ये मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीसों से अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दूं, मासूमीन अलैहिस्सलाम की हदीसों से जो डार्क सर्कल्स के लिए इलाज मिलता है वो ये है कि अगर कोई शहद को थोड़े सी मिकदार में शहद ले ले और उस शहद को अपनी आँखों के नीचे लगा ले, यानी पो कर दे और उसे इस तरह से लगा ले और उसे छोड़ दे, तो और उसके बाद में जब वो शहद थिक होने लगे और जब वो इस तरह से खिंचाव आने लगे, तब आपने जाकर उसे अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लेना है। ये मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान से है। अगर आप ये अभी अमल कर सकते हैं तो इससे भी आपका आई शेडो, आई जो डार्क सर्कल्स है अंडर आई, वो आपका बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और दूसरा जो मैं आपको बता दूं कि अगर हम पुरसुकून सोएंगे, अगर हमारी नींद अच्छी होगी, अगर हमें कब्ज़ नहीं है, यानी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का टॉपिक इंशाल्लाह कल के मौजू में आएगा, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसको डार्क सर्कल्स का इशू क्रिएट होता है। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो पहले अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज ज़रूर कराए, जो मैं तिब्बे मासूमीन के ज़रिए आपको बताऊँगी।
किसी को अगर हजम शक्ति कम है, यानी पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम भी अगर किसी का लो है, जल्दी से कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उनको भी अंडर आई सर्कल आते हैं। तो ये तमाम बातों का हमें ध्यान रखना होगा। यानी जब हमारे अंदर का मैदा नॉर्मल रहेगा तब हमारे ऊपर की निखार बेहतर रहेगी। तो हमें पहले ज़रूरी है कि हम अच्छी से अच्छी ग़िज़ा लें, अच्छे से अच्छे फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स के छिलकों को भी वेस्ट ना करें, उन्हें यूज़ में लें। कई फ्रूट्स के छिलके ऐसे हैं जिन्हें यूज़ में लेना बहुत ज़्यादा बेहतर बताया गया है, जो मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में बताऊँगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये था कल का जो मेरा मौजू रह गया था, उसे कंटिन्यू किया और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। ये भी हमसे कहा गया है कमेंट्स करके और कॉल्स के ज़रिए कि आज दांतों में प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, ग्रेविटी बहुत बढ़ रही है और सबसे बड़ी चीज़ कि बच्चों में प्रॉब्लम है। पहली चीज़, मैं अपने छोटे बच्चे, अपने मासूम से बच्चों को कहना चाहूँगी कि आप चॉकलेट्स अगर खाते होंगे तो मैं ये नहीं कहती कि आप ना खाओ। अगर आप आइसक्रीम्स खाते होंगे, मैं ये नहीं कहती कि आप आइसक्रीम भी मत खाओ, लेकिन आप उन्हें कम खाओ। अगर हम चॉकलेट्स दिन में 3-4 चॉकलेट खाते हैं तो हम उसे ओनली 1 चॉकलेट पर डे। अगर हम आइसक्रीम के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो हम कोशिश करें ओनली वीक में 1 टाइम आइसक्रीम। ये तमाम चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे छोटे बच्चों के अंदर जो दांतों के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दांतों में दर्द आ रहा है और बच्चों के दूध वाले दांत हैं फिर भी उनमें दर्द है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी। बड़े लोग जो दांतों के मरीज़ हो रहे हैं और उन्होंने हमसे शिकायत और ये बताया है कि आप दांतों का इलाज बताएं, तो मैं उनके लिए कहूँगी कि आप अपने दांतों की हिफाजत खुद अच्छी तरह से करें। किस तरह से कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीता है तो अपने दांतों को कमज़ोर करता है। तो अगर दांत को बचाना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कहते हैं ना, खुदा की एक बेहतरीन नेमत है ये जो दी गई है, लेकिन अगर इसकी हम हिफाजत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ही नुकसान हो जाएगा। हमें शर्मिंदगी होगी किसी के सामने बात करने में अगर हमारा एक भी दांत टूटा हुआ होता है। और आप देखिए कि अगर किसी का एक भी दांत एक एज के बाद टूट जाता है ना, वो दांत वापस नहीं आता। फिर वहाँ पर चांदी का दांत, सोने का दांत, ट्रांसपेरेंट दांत, कई तरह के हम टिप जो होते हैं वो पैसा खर्चा करके लगाते हैं, लेकिन जहाँ हमारे पास है तो हम उसकी कद्र कीमत नहीं जानते। तो मैं अपने जवानों से, अपने बच्चों से कहूँगी कि आप अपने दांतों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करिएगा। मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते, जो शख्स मिसवाक करता है यानी ब्रश करता है ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 मरतबा जो मिसवाक यानी ब्रश करता है, वो अपने दांतों से कभी दर्द में मुब्तला नहीं होगा, वो अपने दांतों से कभी परेशान नहीं होगा। उसके बाद मासूमीन अलैहिस्सलाम में छोटे इमाम फरमाते हैं कि दांतों का सही होना जिस्म में बहुत ज़रूरी है। अगर दांत सही है तो सब कुछ सही है। मौला से पूछा गया क्यों, तो मौला कहते हैं दांतों के ज़रिए ही हम अपना रिस्क खा सकते हैं। यानी रोटी खानी है दांतों से तो दांत ही है जो जिसे चबा कर खाया जा सकता है, और जितनी मर्तबा हम एक लुकमे को चबाते हैं उसके लिए हमें दांतों की ज़रूरत होती है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो वो नॉर्मल रह सके और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए फरमाया गया है कि फरमाते हैं मासूमीन इमाम कि दांतों का सही होना जिस्म में बहुत ज़रूरी है। दांत सही होंगे तो खाना चबाकर खाने में आसानी होगी और मैदा हमारा यानी स्टमक हमारा नॉर्मल रहेगा। उसके बाद हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी उम्मत को कसरत से मिसवाक करने की ताकीद करता हूँ। कसरत से मिसवाक करने की मैं अपनी उम्मत को ताकीद करता हूँ कि वो ब्रश अच्छी तरह से करें। मैं अपने बच्चे, बूढ़े, जवान सबसे कहूँगी कि अच्छी तरह से मिसवाक करें, अच्छे से अच्छा पेस्ट यूज़ करें। अगर हम देखिए मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरमान में तो बेहतरीन मिसवाक यानी बेहतरीन दांतों को अगर लंबी उम्र देनी है, जैसे हम कहते हैं ना हार्ट को लंबी उम्र देनी है तो हार्ट की हिफाजत की, जैसे अगर दांतों को अगर लंबी उम्र देनी है तो नीम के पत्ते की जो
اسٹیم ہوتی ہے، نیم کے پتے کی جو شاخ ہوتی ہے، یعنی جو اس کی لکڑی ہوتی ہے نیم کے لیوز کی، جو نیم کے لیوز کو توڑ دے، وہ اسٹک سب سے بہتر ہوتی ہے دانتوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کول پاؤڈر، یعنی کوئلہ جو ہوتا ہے، کولسا جو ہوتا ہے، اس کو بھی اگر کوٹ دیا جائے اور اس سے دانت گھسے جائے تو یہ بھی بہت زیادہ اچھا علاج بتایا گیا ہے دانتوں کی حفاظت کا۔ اگر کوئی انسان کے دانت صاف نہیں ہے اور کلین نہیں ہے تو ان کے دانتوں میں ایک بیڈ اسمیل آ جاتی ہے، نا ان کے منہ سے ایک بیڈ اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ تمام باتیں جو ہوتی ہے ان کی وجہ سے ہماری پرابلمز بھی اور ہماری مشکلات بھی اور ہماری تکلیفیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ اگر جو اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے تو اور اس کے دانتوں میں اگر درد رہتا ہے تو اس کے چاہیے کہ دو لونگ کو جہاں پر درد ہوتا ہے وہاں پر لونگ کو رکھ دے، اس کا درد کم ہو جائے گا۔ کہا کہ اگر لونگ کا پاؤڈر درد کی جگہ پر لگا دیا جاتا ہے تو بھی درد کم ہو جاتا ہے۔ الائچی کا یوز کرنے والے کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی، جو الائچی کو کھاتا ہے یا الائچی کو اپنے منہ میں رکھتا ہے اس کے منہ سے کبھی اسمیل نہیں آتی۔ جو لونگ کے پاؤڈر سے تھوڑا سا لونگ کے پاؤڈر سے اپنے دانت کو اچھی طرح سے نمک لے، نمک کے اندر لونگ کا پاؤڈر ملا لے، اور لونگ کا پاؤڈر اور نمک کو ملا کر اگر آپ اسے اپنے برش میں لگا کر اسے اچھی طرح سے دانتوں کو گھستے ہیں تو جو دانتوں سے ہمیں گمز کی وجہ سے جو بلڈ آ رہا ہوتا ہے وہ لونگ کے پاؤڈر سے اور نمک کی وجہ سے بلڈ چلا جاتا ہے۔ جس کو اگر یلو ٹیتھ ہے، بہت زیادہ یلو اگر اس کے دانتوں کے اوپر جمع ہو گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ نمک کے اندر تھوڑا سا کھانے کا سوڈا ملائے، تھوڑا سا بالکل کم مقدار میں کھانے کا سوڈا ملا، اور پیسٹ جو بھی ہم پیسٹ یوز کرتے ہیں وہ پیسٹ کو ملا اور اسے اچھی طرح سے ایک اچھا پیسٹ بنا لے اور اسے اپنے برش پہ لگائے اور اسے اچھی طرح سے برش کرے۔ اگر یہ 2-3 بار کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے یلو ٹیتھ ہوگے وہ چمکنے لگیں گے، اور اس کے دانتوں کی جو پرابلمس ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ دانتوں سے جو اس کے گمز کی وجہ سے جو اس کے دانتوں سے بلڈ آتا ہے یا یہ تمام چیزیں ہوتی ہے وہ بھی اس کی کیور ہونے لگے گی۔ اس کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اگر دانت اچھے نہیں رہیں گے تو ہماری ہضم شکتی یعنی ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے خراب ہو جائے گا۔ چیپ کر کے کھانا جسے نہیں آتا اور جو ڈائریکٹ نگل لیتا ہے، جو ڈائریکٹ بائٹ کو چیپ کیے بغیر کھا لیتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بیٹر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دانتوں کی حفاظت کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کیا کرو، یہ تمہارے نماز پڑھنے میں لطف کو پیدا کرے گی، یعنی برش کا کرنا، مسواک کا کرنا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ تمہارے نماز میں تمہیں محبت دلائے گی، لطف پیدا کرے گی۔ مسواک کرنے سے دانت سلامت رہتے ہیں اور دانتوں کا درد سے محفوظ رہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیان کیا گیا اللہ اور ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے وہ خدا کو راضی کرتا ہے، اور جو برابر سے برش کرتا ہے وہ ہمیں خوش کرتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو دانتوں کے لیے۔ انشاءاللہ کل میں پھر سے اسی ٹاپک کو لے کر آؤں گی اور میں کل آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ مسواک کا کرنا، یعنی جو ہمارے فیس کے اندر خوشبو آتی ہے اور جس کی وجہ سے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، ایک برش کرنے کی وجہ سے، ایک مسواک کرنے کی وجہ سے۔ اور چھوٹے امام نے جو مسواک کے فائدے بتائے ہیں، کچھ فائدے ہیں جو چھوٹے امام نے بتائے ہیں، وہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ، لیکن دانتوں کا ٹاپک، دانتوں کی حفاظت کیسے کرے، اس کے ساتھ ایپیسوڈ نمبر 13 میں۔ تو انشاءاللہ ہمارے ان ایپیسوڈز کو دیکھتے رہیے گا اور اپنے کمنٹس، اپنے کوائریز، اپنے جو بھی کوشچنز ہو ہمیں ضرور پوچھیے گا، اور ہمارے شوز کو لائک کرے گا، اسے سبسکرائب کرے گا، اور علی ٹی وی کی مدد کرتے رہیے گا، انہیں تعاون کرے گا تاکہ آپ کی خدمت میں ایسے بہترین پروگرامز لاتے رہے۔ تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔